डियर कैंडिडेट, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि 10th के बाद या 12th के बाद आप लोग एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बनोगे। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए हमारी एज लिमिट कितनी होती है, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी कितनी होना चाहिए, हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई करना पड़ेगा और अंत में हमारी सैलरी कितनी होगी। यानी कि ए टू जेड हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं और ऐसा कोई एक भी बात नहीं होगा जो कि हम आपको ना बताएं। तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आपको अंत तक टिकना पड़ेगा और हम आपसे वादा करते हैं आपको हर एक जानकारी देंगे और बड़े ही कम शब्दों में। ठीक है, तो बिना देर के हुए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने 10th पास कर लिया है या आप लोग 12th पास कर लिए हो, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप 10th पास कर लो और 12th पास कर लो किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप लोग साइंस से पास करो, चाहे आप लोग कॉमर्स से पास करो, चाहे आप लोग आर्ट से पढ़ाई करो। यानी कि आपको जो पहला स्टेप होगा एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, आपको सबसे पहले 10th और 12th पास करना पड़ेगा। चाहे आपका 55% आए, चाहे आपका 95% आए, यहां पर आपका मार्क डिसाइड नहीं करता है। आपने 10th पास कर लिया, आपने 12th पास कर लिया, फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीकॉम करो, या फिर अगर आपने 12th में मैथ स्ट्रीम लिया होगा साइंस का तो आप लोग बीटेक कर लो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो यानी कि सबसे पहले आपको 10th और 12th पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको 12th पास करने के बाद आपको एक ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चाहे आप लोग बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीकॉम करो, ये सब आपका 3 साल का कोर्स होता है। अगर आपने बीटेक कर रखा तो आपका 4 साल का होगा। ठीक है, अब आपने ग्रेजुएशन भी पास कर लिया है। अब ग्रेजुएशन पास करने के बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करने में लग जाना है। लेकिन सबसे पहले जो आपका प्रश्न होगा कि अगर हम एक आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न होगा कि हमारी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो जो हमारी एज लिमिट होगी, अगर आप लोग जनरल में आते हो तो आपका 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष होगा। अगर आप लोग ओबीसी में आते हो तो आपका 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष होगा। अगर आप लोग एससी या एसटी में आते हो तो आपका 21 वर्ष से आपका 37 वर्ष हो जाएगा। यानी कि अब हम बात कर ले तो एससी और एसटी वालों को सबसे ज्यादा छूट मिलती है, आपका 5 वर्ष का छूट मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके फिजिकल एक्टिविटी की, यानी कि हम बात कर लेते हैं हाइट की। अगर आप लोग मेल हो तो आपका जो हमारा हाइट होगा, जो हमारा लेंथ होगा, वो सबसे पहले आपका 165 सेंटीमीटर से लेकर आपका 168 होने चाहिए। अगर आप लोग जनरल में हो तो आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी या एसटी में हो तो आपका 165 होना चाहिए। ये हमारा हाइट होती है। अब हम बात कर ले फीमेल की, बात कर ले महिलाओं की, बात कर ले तो आपका 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर ये आपका होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आपकी हाइट होनी चाहिए। अब हम बात चेस्ट का, तो अगर हम मेल की बात करें तो आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेल का जो चेस्ट होना चाहिए वो हमारा 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम बात करें फीमेल की तो आपका 79 यानी कि आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हमारा होता है फिजिकल एक्टिविटी और ये इन बातों को सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान दीजिए अगर आप लोग आईपीएस अफसर बनना चाहते हो। तो हमने बात कर लिया। ठीक है, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जनरल का 21 से 32 वर्ष, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 21 से 35 वर्ष, अगर हम एससी एसटी की बात करें तो 21 से 37 वर्ष, अगर हम फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हाइट की बात करें तो मेल का 165 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और मेल का चेस्ट 84 सेंटीमीटर और इनका जो हमारा होता है 79 होता है। अब हम बात कर ले जो हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, यूपीएससी क्रैक करने के लिए हमको किन सब्जेक्ट में ज्यादा पकड़ बनाने पड़ेंगी। तो मेनली आपको ये 7-8 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको जियोग्राफी, उसके बाद आपको पॉलिसी, फिर उसके बाद आपका इकोनॉमिक, एनवायरमेंट साइंस, करंट अफेयर, एथिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग यूपीएससी का तैयारी करोगे तो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर और नीति शास्त्र, इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले 10th 12th पास करो, फिर ग्रेजुएशन करो, फिर यूपीएससी की तैयारी में लग जाओ। और यूपीएससी की तैयारी, यूपीएससी परीक्षा होता क्या है? यूपीएससी जो हमारा सिविल सर्विस एग्जाम होता है ये हमारा 3 चरण में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो हमारा चरण होता है वो आपका होता है प्रीलिम्स, यानी कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स एग्जाम क्या होता है? प्रीलिम्स एग्जाम इसमें आपका 2 पेपर होता है, इसमें आपका 2 पेपर होता है और मजे की बात यह है कि दोनों एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ये हमारा प्रश्न होता है। पहला जो हमारा होता है जनरल स्टडीज यानी कि जीएस बोलते हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क के होते हैं। और दूसरा आपका होता है सीसेट का पेपर, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपका 200 मार्क का होता है और इन दोनों में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। यानी कि आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं और ये हमारा एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का होता है। और अगर हम बात करें सीसेट में, इसमें हम और डिटेल
डिटेल में जाएं तो सीसेट में आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत से लोग नहीं बताते कि सीसेट में आपका मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है, ये कंपलसरी होता है, ये बहुत जरूरत है। ये मेन पॉइंट शायद आपको ना पता हो, सब कहते हैं कि आर्ट चल जाएगा, लेकिन यहां पर मैथ आपका कंपलसरी होता है, इसको मैं बता देता हूं। तो यानी कि आपने प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई कर लिया तो अब आप लोग मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करोगे। अब मेंस परीक्षा क्या होता है, इसमें आपका टोटल 9 पेपर होता है। सबसे पहले हमारा होता है एसए, फिर उसके बाद आपका होता है 4 पेपर होता है जनरल स्टडीज के, फिर आपका 2 पेपर होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, और फिर उसके बाद आपका इंग्लिश, फिर आपका होता है इंडियन लैंग्वेज। यानी कि आपको मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ता है। और इसमें हम बात करना टाइम की, तो इसमें आपका 3 घंटे समय मिलता है, और ये हमारा होता है लिखित होता है, ये हमारा लिखित होता है, ठीक है। और ये टोटल आपका 1750 मार्क का होता है। तो यानी कि आप लोग प्रीलिम्स पास कर लेते हो, फिर मेंस परीक्षा पास कर लेते हो, फिर उसके बाद आपका होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका आईक्यू लेवल चेक होता है, ठीक है, यही सब आपका होता है इंटरव्यू। अगर आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है लेबासना में। तो वहां पर आपका 2 साल का ट्रेनिंग होता है, और 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एक आईपीएस ऑफिसर आप लोग बन जाते हो। अब बात कर लें इसकी सैलरी की, तो इसकी जो हमारी सैलरी होती है वो हमारा प्रथम जो हमारा फर्स्ट सैलरी होता है वह 56,100 से लेकर आपका 80,000 तक जाता है, ये हमारी होती है सैलरी। फिलहाल ये तो सैलरी, ये आपका सैलरी फिक्स होता है, लेकिन एज ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद जो आपको सुविधाएं मिलती है, ठीक है, वो आप लेके ज्यादा मायने रखती है। जैसे आपको एक गवर्नमेंट कार मिल जाती है, फिर उसके बाद आपको सिक्योरिटी मिल जाता है, आपको एक हाउस भी मिल जाता है, गवर्नमेंट हाउस मिल जाता है, और आपके पास जितना पावर, जितना ऑरा मिलता है वो अलग की बात होती है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें बहुत ही कम शब्दों में समझ में आई होगी। मैं एक बार आपसे रिकॉल कर देता हूं। सबसे पहले आपको 10th और 12th पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको यूपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। इसके 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, पहला होता है हमारा जनरल स्टडीज, फिर उसके बाद होता है सीसेट का पेपर, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क के 2 घंटे मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको मेंस का परीक्षा क्वालिफाई करना पड़ता है, 9 पेपर होते हैं, 3 घंटे समय मिलते हैं, 1750 मार्क होते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आपको लेबासना 2 साल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, और इसकी सैलरी आपकी इतनी होती है। अगर हम बात कर लें एज लिमिट की, तो जनरल के लिए 21 से 32 वर्ष, और ओबीसी के लिए हमारा 21 से 35 वर्ष, और एससी/एसटी के लिए हमारा 21 से 37 वर्ष। अगर हम बात कर लें फिजिकल एक्टिविटी की, तो हाइट हमारा 165 से 168 सेंटीमीटर, और फीमेल का 150 से 155 सेंटीमीटर, और मेल का चेस्ट जो हमारा होता है 84 सेंटीमीटर, और फीमेल का हमारा 79 होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट हम बात कर लें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिसी, इकोनॉमिक, एनवायरमेंट साइंस, जनरल स्टडी, करंट अफेयर और इथिक्स, ये आपका होता है सब्जेक्ट। तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए मैथ रीजनिंग जरूरी है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इससे रिलेटेड कोई और कमेंट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो।